हाँ जी, चलिए अपने अपने सवाल आप लोग पूछिए। एक सवाल आया था कि फोरम वेबसाइट क्या होती है। तो फोरम वेबसाइट ये होती है कि आपका गुड मॉर्निंग। फोरम वेबसाइट ये होती है जैसे कि मान लो एक वेबसाइट है और उस पे कई सारे एक्सपर्ट होते हैं या बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और आपके मन में कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को वहां पे डाल देते हैं और वो लोग आपके सवाल का सलूशन देते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिंपल सा सवाल डाल दिया, कोई फोरम है जिसपे आपने डाल दिया कि आईएएस बनने के लिए क्या करें, ठीक है, या क्लास 10th में टॉप करने के लिए क्या करें, या आर्मी में जाने के लिए क्या करें। तो इस तरह के सवाल आपने डाल दिए तो जो भी लोग होंगे वहां पर वो आपके सवाल का जवाब देंगे। इस तरह की वेबसाइट को हम फोरम वेबसाइट बोलते हैं। चलिए अगला कोई सवाल। इन्फॉर्मेशन वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट का प्रकार फर्स्ट और सेकंड क्या होगा। यहाँ से हमें किसी चीज के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जानकारी आपको वहां पर मिल जाए। ठीक है, इस तरह की वेबसाइट को हम इंफॉर्मेशन वेबसाइट बोलते हैं। और फर्स्ट और सेकंड टाइप कंपनी वेबसाइट क्या होती है। कंपनी की वेबसाइट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी है। मान लो सिंपल सा एग्जांपल आपको देख रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लो कि हमको जियो की वेबसाइट खोलनी है तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GIO, जियो। जियो पे हमने क्लिक किया तो देखो जियो की वेबसाइट आपके सामने खुल गई। ठीक है ना। ठीक है, अब ये क्या है, ये किसी कंपनी की वेबसाइट है जिसका नाम है जियो। ठीक है ना। अब आप लोग जियो का डाल जानते हैं वो जियो। ठीक है, अब जियो खुल गया हमारे सामने। ये आपका देखिए जियो मार्ट की वेबसाइट है। ठीक है, अब ये कंपनी क्या करती है यहाँ पे सारी चीजें आपको पता है कि हम क्या करते हैं। इस तरह की वेबसाइट जो होती है इसको हम कंपनी की वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, और क्या सवाल था। फर्स्ट और सेकंड टाइप की जो वेबसाइट होती है वो क्या होती है। फर्स्ट आपकी सर्च इंजन वेबसाइट होती है। सर्च इंजन वेबसाइट मतलब ऐसी वेबसाइट जहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। कुछ भी आपको सर्च करना हो तो आप उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे आपको कुछ भी खोजना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, गूगल पे जाते हैं ना। तो गूगल क्या है, एक तो वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन टाइप की वेबसाइट है। और जो दूसरी वेबसाइट थी इंफॉर्मेशनल थी वो मैंने आपको अभी बताया ही। और क्या सवाल है, आगे बताइए। और किसका क्या सवाल है बताइए। कुछ और भी पूछना हो तो जो पीछे का पढ़ा चुके हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि यही पूछे। ये अगर ये क्लियर है कुछ दूसरा पूछ सकते हैं। और कोई सवाल नहीं है किसी का। आवाज आ रही है ना मेरी। हाँ तो किसका सवाल है, क्या सवाल है बोलिए। सवाल है कि नहीं है ये भी बोलिए। ऑनलाइन डायरी
वेबसाइट क्या होती है। अच्छा ठीक है। ऑनलाइन डायरी मतलब क्या होता है? डायरी आप लोग समझते हैं ना? डायरी क्या होती है आप लोग जानते होंगे। आप लोग डायरी यूज करते होंगे। आप लोग नहीं यूज करते होंगे तो बहुत सारे लोग यूज करते हैं डायरी। जैसे कुछ लोग सपोज कीजिए कि आपके पास एक डायरी है और आप उसमें क्या करते हैं, रोज आपने क्या खर्चा किया वो लिखते हैं। रोज आपने क्या खर्च किया वो उसके अंदर आप लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक हिसाब किताब की डायरी हो गई। उस तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल बातें भी डायरी में लिखते हैं कि आज मेरे साथ क्या हुआ। ठीक है। तो उस डायरी है तो आपके घर पे है ना। उसी तरह जो डायरी वेबसाइट होती हैं वो इंटरनेट पे होती हैं और उस पर आप वही चीज लिखते हैं कि आज आपके साथ क्या हुआ। अगर आपने उस पर लिख दिया तो ये एक तरह की क्या हो गई, एक तरह की ये डायरी वेबसाइट हो गई। ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है तो ठीक है। चलिए अगली कुछ चीजें हैं, अगर कुछ पूछना हो तो बोलिए, नहीं तो फिर दूसरी चीजें बताते हैं आप लोगों को। क्या करें आगे बताए, कुछ कुछ पूछना है। चलिए तो फिर आप लोगों को एक नया टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जो टॉपिक जो है आजकल के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, व्हाट इज वेबसाइट। अच्छा ठीक है। वेबसाइट क्या होती है? तो वेबसाइट बीएसएन क्या होता है? बीएसएन तो कुछ नहीं होता है। बीएसएन नहीं होता है, बीएसएनएल होता है। बीएसएनएल मतलब होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है बीएसएनएल और एक होता है बीएसएन। ठीक है ना। ये स्क्रीन पे आप देखेंगे तो एक होता है आपका बीएसएनएल और एक होता है आपका बीएसएनएल। स्क्रीन आप लोग को दिख रही है तो ये देखिए, ये आपका होता है, एक होता है आपका बीएसएनएल और एक होता है आपका बीएसएनएल। ठीक है। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि टेलीफोन की सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे पुराने समय में फोन होता था ना, फोन, तो फोन की सर्विस प्रोवाइड करती थी कौन? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। और एक है आपका बीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये कंपनी है जो इंटरनेट की सुविधा आपको प्रदान करती है। तो बीएसएनएल मतलब भारत संचार निगम लिमिटेड और बीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। और एक सवाल था ये कि वेबसाइट क्या होती है। तो वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट ऐसे समझ लीजिए कि वेबसाइट कोई पता होता है। जैसे मान लो कि आप लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप लोग, कहाँ से आप लोग क्लास कर रहे हैं बताइए, क्या लोकेशन है आप लोगों की? आवाज आ रही है मेरी? तो बोलिए कहाँ से क्लास कर रहे हैं आप लोग? श्री रामपुर से। हाँ, श्री रामपुर से आप लोग क्लास कर रहे हैं ना। तो मान लीजिए आपको जाना है वी मार्ट। मान लीजिए आपको जाना है वी मार्ट में या विशाल मेगा मार्ट।
ठीक है, तो इसका पता है ना, आप कहेंगे ना कि वी मार्ट कहाँ है, तो बोलेंगे कि चौक में है। विशाल मेगा मार्ट कहाँ है, तो बोलेंगे कि मीठी में है, पुलिस लाइन के क्या बोलते हैं, कोतवाली के पास है। तो ये पता हो गया ना। उसी तरह जो वेबसाइट होती है, तो हर वेबसाइट का एक पता होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल ग्रुप में बताया कि ये हमारी कोई भी वेबसाइट हम जब खोलते हैं, जैसे मान लो हमने खोल दिया जियो मार्ट, तो जियो मार्ट यह क्या है, जियो मार्ट एक पता है। इसका पता क्या है, www.jiomart.com, www.jiomart.com। जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए दिख रहा है ना, jiomart.com। ये क्या है, आपकी वेबसाइट का पता है। ठीक है, इंटरनेट पे जियो का जो पता है वो ये है, jiomart.com। जब jiomart.com आप लिखेंगे, तो आपके सामने ये खुल के जियो मार्ट की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आपको पूरी पिक्चर दिखाई दे रही है, यही वेबसाइट है। इसी को हम वेबसाइट बोलते हैं। वेब मतलब इंटरनेट, और साइट मतलब पता। मतलब इंटरनेट पर किसी चीज का जो पता होता है, किसी फाइल का जो पता होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, वेबसाइट। और वेबसाइट अलग अलग तरह की होती है, मैंने बताया ही। जिस तरह की वेबसाइट है, उस तरह की इंफॉर्मेशन या चीजें उस वेबसाइट पर उपलब्ध रहती हैं या होती हैं। ठीक है, चलिए और कोई सवाल हो तो बोलिए। अगर नहीं है तो फिर एक दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आजकल के समय में बहुत ज्यादा प्रयोग में आती है, और बहुत जरूरी चीज। ठीक है, तो वो होता है आपका, क्या है वो है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। अब ये क्या होता है, इतना बड़ा मैंने नाम ले लिया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। ठीक है, डिजिटल मतलब क्या होता है, डिजिटल मतलब ऐसे समझ लो, सीधे सीधे शब्दों में, डिजिटल मतलब इंटरनेट। ठीक है, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस, मतलब रुपया पैसा। टूल्स मतलब औजार, और एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर या एप्स, जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिजिटल औजार या साधन या माध्यम, जिसके जरिए से हम पैसे का आदान प्रदान करते हैं। अब सबसे आसान सा एग्जांपल आप लोग यूज करते होंगे, आप लोग देखते होंगे, फोन पे, गूगल पे, होता है ना, पेटीएम, ये सब क्या है, ये सब आपके डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन, जिसके जरिए आप चाहें तो अपने मोबाइल में पैसा मंगा सकते हैं। मोबाइल में नहीं आता है, आता आपके खाते में है। ठीक है, मोबाइल में आप पैसा मंगा सकते हैं, या फिर आप आ, किसी को पैसा भेज सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये है आपका डिजिटल फाइनेंशियल एप्लीकेशन है सब। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह के सर्विसेज होते हैं, अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं, जिसका आप प्रयोग करते हैं, और आप क्या बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट कहती है ना, गवर्नमेंट कहती है कैशलेस, गवर्नमेंट होती है कैशलेस, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया मतलब कि हर चीज इंटरनेट पे ही रहेगा, हर चीज मोबाइल से और कंप्यूटर से और इंटरनेट से ही होगा। ठीक है, डिजिटल इंडिया मतलब कि इंटरनेट का अधिक से अधिक प्रयोग करके हम अपने कार्यों को करें, या इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मेट का यूज करके अपने कार्यों को करें, तो हम बोलते हैं डिजिटल इंडिया। इसीलिए ये आपका प्रोग्राम किया गया था। और दूसरा होता है कैशलेस। कैशलेस मतलब कि पॉकेट में रुपया लेके मत घूमो, पॉकेट में पैसा लेके मत घूमो, पैसा अपने खाते में रखो।
और किसी को देना है तो मोबाइल से पेमेंट कर दो, खाते में से पैसा कट जाएगा। किसी से लेना है तो खाते में मंगा लो। मतलब क्या, कि पैसा लेके घूमो मत, नहीं तो कोई छीन लेगा। ठीक है। पहले क्या होता था, वैसे पहले लोग पैसा लेके जाना पड़ता था कहीं, तो बहुत सारी घटनाएं होती थी, पैसा छीन लिया गया, मारपीट किया गया, ये सब होता था। तो इससे बचने के लिए एक तो ये हो गया कि आपकी सुरक्षा के लिए हो गया कि आप पैसा लेके नहीं जाएंगे तो आपको कोई पकड़ेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। आप पैसा लेके नहीं, मान लो कि पैसा लेके नहीं जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, तो बहुत लोग मोबाइल भी छीन लेंगे। मोबाइल छीन लेंगे तो मोबाइल ही गया ना, आपके खाते में पैसा है तो वो तो नहीं गया, मोबाइल गया। और मोबाइल, आप पैसा किसी को भेजते हैं तो आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं, पिन सेट करते हैं, तो वो तो सामने वाले को पता नहीं है। तो एक तरह से क्या है, बहुत होगा तो आपका मोबाइल लेके चला जाएगा, पैसा लेके नहीं जाएगा। और अगर आप थोड़े से जागरूक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हो सकता है कि आपका मोबाइल भी मिल जाए। पुलिस में जाके केस वेस कर देंगे तो हो सकता है आपका मोबाइल भी मिल जाए, जिसके लिए आपके मोबाइल का पेपर आपके पास होना जरूरी होता है, और पेपर पे आपका IMI नंबर होता है। ये आप लोग जानते होंगे। जानते हैं आप लोग IMI नंबर? IEMI नंबर जानते हैं तो बताइए। बोलिए, जानते हैं? नहीं सर। नहीं सर, नहीं जानते हैं। हाँ, खाली मोबाइल नंबर जानते हैं। मोबाइल में देखो, मोबाइल जो आपका होता है, आपके पास जो मोबाइल है उसमें दो नंबर होते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से। एक तो आपका सिम का नंबर होता है, जिस नंबर पे आपके यहाँ फोन आता है या जिस नंबर से आप फोन करते हैं, ये होता है। और दूसरा होता है आपका मोबाइल का IMEI नंबर, जो कि आपके मोबाइल का नंबर होता है, न कि आपके सिम का नंबर होता है। तो दो नंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है सिम कार्ड का नंबर, सिम का नंबर, और दूसरा होता है आपका IMEI नंबर। ये क्या होता है, अब मान लो आपका मोबाइल भूल गया, तो मोबाइल भूल गया तो सिम तो क्या करेगा, कि मोबाइल आपका जिसको मिलेगा या जो आपका मोबाइल चुराएगा वो क्या करेगा, वो तो सिम तोड़ के तो फेंक देगा। तो सिम तोड़ के फेंक देगा तो क्या होगा, आप फोन करेंगे तो कहेगा कि मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन वो मोबाइल तो नहीं फेंकेगा ना। तो मोबाइल नहीं फेंकेगा तो मोबाइल, हर मोबाइल का अपना एक IMI नंबर होता है, जो कि अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, अंगूठे का जो निशान होता है वो अलग अलग होता है। उसी तरह हर मोबाइल का IMI नंबर भी अलग अलग होता है, ठीक है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपका मोबाइल भूल जाता है तो आप चाहें तो जाके केस दर्ज करा सकते हैं अपना IMI नंबर देके। और अगर पुलिस सक्रिय रहेगी, पुलिस आपके मोबाइल को ढूंढने की कोशिश करेगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल कहाँ है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही कोई सिम उसमें लगेगा मोबाइल में, तो वो IMI नंबर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और पुलिस के पास बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जिसको आप लोग एक आम भाषा में सर्विलांस सिस्टम बोलते हैं। अब आप लोग क्राइम पेट्रोल तो देखते ही होंगे। तो क्राइम पेट्रोल में क्या होता है, अधिकतर अपराधी मोबाइल के कारण ही पकड़े जाते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी। जैसे ही आपके मोबाइल में कोई सिम लगाएगा तो आपका मोबाइल एक्टिवेट हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि इस IMI नंबर के मोबाइल में ये सिम लगा है, जिससे उसकी लोकेशन को आप ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये था IMI नंबर के बारे में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन की। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन में क्या होता है, जिसमें आप अपना वॉलेट वगैरह बनाते हैं। आप पेटीएम आप यूज करते हैं, या गूगल पे यूज करते हैं, या फोन पे यूज करते हैं। ये सभी क्या है, ये सभी आपके अलग अलग वॉलेट हैं। वॉलेट मतलब क्या होता है, पर्स।
आम भाषा में आप लोग जानते हैं वॉलेट मतलब होता है पर्स। पर्स मतलब आपके पास पर्स है तो पर्स में आप क्या रखते हैं, अलग पैसा रखते हैं। उसी तरह मोबाइल जब आप यूज करते हैं और मोबाइल में आप कोई वॉलेट क्रिएट करते हैं, चाहे वो फोन पे का हो, चाहे वो गूगल पे का हो, चाहे यूपीआई का हो, चाहे भीम का हो, चाहे आपका पेटीएम का हो, किसी भी तरह का आप वॉलेट आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ अपनी जानकारियाँ डालनी पड़ती हैं, जैसे कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर आप इससे जोड़ना चाहते हैं, उसका पासवर्ड वगैरह आप क्या देना चाहते हैं, तो वो सब आप डालेंगे तो आपका एक वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। और आपने देखा होगा कि किसी को पेमेंट करना होता है, किसी दुकान पे आप जाते हैं पेमेंट करना होता है, तो आप क्या करते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन कर देते हैं। तो जब भी आप वॉलेट क्रिएट करते हैं तो आपका एक पर्सनल क्या हो जाता है, पर्सनल आपका एक क्यूआर कोड बन जाता है। क्यूआर कोड के बारे में मालूम है? क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है आपका क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस कोड, जैसे आपने देखा होगा, जैसे ही आप किसी क्यूआर को स्कैन करते हैं तो उसके ऊपर दिखा देता है कि किसका नाम है, ठीक है, किस नाम से ये क्यूआर कोड है, ये दिखा देता है, फिर आप उसको पेमेंट कर देते हैं। मतलब क्या, एक तरह का इंस्टेंट, तुरंत पेमेंट करने के लिए आपका ये होता है। इसका नाम ही है क्विक रिस्पांस। क्विक मतलब क्विकली, जल्दी, रिस्पांस मतलब रिस्पांस देना, तो तुरंत ये रिस्पांस देने वाला होता है आपका क्यूआर कोड। और एक होता है आपका यूपीआई जो, ठीक है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, जिसके जरिए आप अलग अलग बैंकों के अकाउंट को अपने यूपीआई से क्या कर सकते हैं। मान लो आपके पास 4 बैंक के खाते हैं, तो चारों बैंक के खातों को क्या करेंगे आप, चाहे तो अपने यूपीआई से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप अपने यूपीआई में अपने अकाउंट को ऐड करेंगे तो जब भी आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपसे पूछेगा किस खाते से पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना खाता चुन के उससे आप पैसा भेज देंगे। और यूपीआई का जो स्टार्ट है वो हुआ था 11 अप्रैल 2016 को। 11 अप्रैल 2016 को यूपीआई का स्टार्टिंग हुआ था। और इसको किया था हमारे जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने इस काम को किया था, ठीक है। रघुनाथ राजन ने इसका स्टार्ट किया था, ठीक है, 2016 में, ठीक है ना। ये आपका यूपीआई, क्लियर। और इसके अलावा आप लोगों ने और एक और चीज सुनी होगी, आधार से पैसा निकालना। आधार से पैसा निकालना, सुना है ना। तो इसको बोलते हैं हम एईपीएस। एईपीएस, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मतलब आधार के जरिए आप पैसा निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में होता ही होगा, आधार से पैसा निकालना है, ठीक है। तो क्या होता है, आधार से आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब आप जाते हैं किसी दुकान पे या किसी जन सेवा केंद्र पर जहाँ पे आधार से पैसा निकलता हो, तो आप क्या करते हैं, अपना अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, और वहां से पैसा आपको मिल जाता है, ठीक। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है ना। अब चलिए, इतने में आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो बोलिए। इस टॉपिक पे आप लोगों को अगर कोई सवाल हो तो बोलिए। चलिए, कोई सवाल हो तो फटाफट बोलिए।
कोई सवाल नहीं है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? सर। ठीक है। IMI नंबर मतलब होता है, देखो कोई भी मोबाइल होता है, आपके पास अगर मोबाइल होगा तो आप उसके पीछे के पैनल को खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा IMEI नंबर। ठीक है, वहां पे आप देख सकते हैं, वो एक 15 डिजिट का अंक होता है, 15 अंकों का एक नंबर होता है। ठीक है, वो एक तरह से ट्रैकिंग के लिए होता है, मोबाइल का सीरियल नंबर कह सकते हो, जिससे कि आप समझ सकें। वो हर मोबाइल का अलग अलग होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, और ब्लॉग या पर्सनल वेबसाइट का मतलब होता है कि ऐसी वेबसाइट जो आपकी खुद की हो। ठीक है, जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम फरजाना है तो आपने बना लिया farjana.com। अब उस पर जो तुम्हारा मन करेगा वो लिखो डालो, पर्सनल हो गया। मान लो तुमको हम्म, कविता लिखना पसंद है तो अपनी कविता लिख के उस पर डाल डाल दो। तुमको खाना बनाना पसंद है तो अपनी खाने की रेसिपी, किसी भी डिश की रेसिपी लिख के उस पर डाल दो कि ऐसे बनाए। ठीक है, चलिए अगला। अगला कोई सवाल? ई कॉमर्स वेबसाइट का हो, होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब होता है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मतलब होता है कमर्शियल, मतलब व्यवसायिक। तो ऐसी वेबसाइट जो सामान बेचने का काम करती है। जैसे मान लो कोई दुकान है, तुम्हारे गांव में कोई दुकान होगी, दुकान क्या है आप कहते हैं ना, दुकान है। कौन सी दुकान है? तो जनरल स्टोर है। अब जनरल स्टोर है तो वहाँ पे जाएंगे तो आपको तेल भी मिल जाएगा, साबुन भी मिल जाएगा, सर्फ भी मिल जाएगा, हाँ चावल भी मिल जाएगा, दाल भी मिल जाएगा। ठीक है, मसाले भी मिल जाएंगे, नमक भी मिल जाएगा, चीनी भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं तो दुकान है। उसी तरह जो ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है वो भी अपनी दुकान, ये क्या है? ई कॉमर्स एक तरह की दुकान है जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध है। और वहां पे आप जाते हैं, वहां से जो मर्जी वो खरीद लेते हैं। जैसे मान लो आप गए फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गए या अमेजन की वेबसाइट पे गए, तो ऐसा नहीं ना है कि वो सिर्फ मोबाइल ही बेचता है, सिर्फ कपड़ा ही बेचता है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइटें जो ऑनलाइन सामान बेचने का काम करती हैं उनको हम बोलते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, चलिए अगला कोई सवाल। बीएसएनएल क्या है? बीएसएनएल मतलब होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि टेलीफोन सर्विस देने का काम करती है। टेलीफोन, ठीक है ना, उस तो अब टेलीफोन पहले था टेलीफोन, अब मोबाइल भी है। तो मोबाइल होता है ना, बीएसएनएल का सिम है। तो बीएसएनएल का सिम है मतलब क्या, कि बीएसएनएल का नेटवर्क आप यूज कर रहे हैं, बीएसएनएल कंपनी का नाम है। ठीक है, जो कि आपको फोन की सुविधा उपलब्ध कराती है। ठीक है, चलिए अगला। अगला कोई सवाल? और कोई सवाल है? देखिए, ये सेशन खत्म होने वाला है। चलिए ठीक है, तो फिर अगले सेशन में कुछ और अलग अलग चीजें पढ़ेंगे।